हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। यहाँ पर अब हम देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों टाइम पीरियड को फ्रॉम 700 टू 750 टू 1000 सी इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में अब हम सेकेंड फेज को स्टार्ट करते हैं। 750 से 1200 सी तक है ये, लेकिन इसके अंदर भी अगर हम इसको बोलें तो ये मैं ले लेता हूँ 2.1। ठीक है, ये आपका सेकेंड फेज है। सेकेंड फेज के अंदर आपका ये है 2.1 फेज। एक मिनट, जिसमें हम देखेंगे 750 से 1000 सी तक की कहानी। 3 एम्पायर्स को, किंगडम्स को कवर करने वाले हम लोग यहाँ पर। एक आपका गुज्जर प्रतिहर, शॉर्ट में प्रतिहर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पालास ऑफ बंगाल ईस्टर्न इंडिया एंड राजकोटास ऑफ डेक्कन। कौन इनमें से विक्टोरियस एमर्ज हुआ अभी दिखाता हूँ। तो द टाइम पीरियड फ्रॉम 750 टू 1000 सी, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर जो हैं उनकी ग्रोथ हमें देखने को मिली। गुज्जर प्रतिहर हु डोमिनेटेड वेस्टर्न इंडिया एंड द अपर गेंजेटिक वैली 10वीं शताब्दी तक। फिर पालास who ruled over Eastern India till the middle of the 9th century। पालास के बारे में आपको पता है ना, आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना है। ये पाल पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। एन्यूमरेट 2020 का क्वेश्चन में इसका। ठीक है, who ruled over Eastern India till the middle of the 9th century and Rashtrakutas who dominated the Deccan and also controlled territories in the north and south India। अब इन तीनों किंगडम्स की कहानी क्या थी, ये आपस में लड़ रहे थे। ये गैंजेटिक रीजन के ऊपर नॉर्दर्न इंडिया में अपना कंट्रोल, अपना वर्चस्व बनाना चाह रहे थे। देख रहे हो, पाला जबकि ईस्टर्न इंडिया में है फिर भी गैंजेटिक रीजन तक आना चाह रहे हैं। गुज्जर प्रतिहर गैंजेटिक रीजन में का रूल था, बेवकूफ़ी की वजह से हार गए, अपना जो वर्चस्व था वो ख़त्म कर बैठे। फाइनली इनमें से कौन विक्टोरियस एमर्ज होता है? ये जो कन्फ्लिक्ट था 3 पावर्स के बीच में, ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था, इनमें से राजकोटास दे इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल एंड देयर एम्पायर लास्टेड फॉर द मोस्ट टाइम। राजकोटास दक्षिण भारत में थे, लेकिन आपको पता है तीनों एम्पायर्स के बीच में, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, एक होड़ मची हुई थी कि कौन कंट्रोल करेगा गैंजेटिक रीजन को नॉर्दर्न इंडिया में। तो राजकोटास ऑल्सो एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इन इकोनॉमिक एंड कल्चरल अवेयरनेस। ये जो तीनों के तीनों जो एम्पायर थे, ये आपस में भले ही लड़ रहे थे, लेकिन दे प्रोवाइडेड स्टेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ। ओवर लार्ज एरियाज दे एक्सटेंडेड एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी को एक्सपेंड करने के लिए दे बिल्ड पॉन्ड्स एंड कैनाल्स एंड दे गेव पैट्रोनेज टू आर्ट एंड लिटरेचर, स्पेशल टेम्पल आर्किटेक्चर। और पालास की बात करें तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पर देख लो, गुज्जर प्रतिहर वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया। पालास ईस्ट इंडिया। राजकोटास साउदर्न इंडिया। चोलास की कहानी बात की है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उस टाइम पर चोलास जो है वो रूल कर रहे थे ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, श्रीलंका, जावा एंड सुमात्रा।
श्रीलंकन बुद्धिज्म के ऊपर कौन सी दो प्रोमिनेंट किताबें हैं जिसके अंदर ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो श्रीलंका गए थे? दीपा वंसा और महावंसा। वेरी गुड। ये याद है? गजनाविड एम्पायर। कौन सा दोस्त आया था शरे आपका यहाँ से इंडिया? हाँ, और महमूद महमूद गजनी, अहमद शाह अब्दाली। वो दुर्रानी एम्पायर था वैसे। ब- हाँ, मतलब बात एक ही थी, जब वो, हाँ, जब वो मालिक मरा तो नौकर ने अपने नाम पे फिर बना लिया बस। हाँ, अभी देखना तो दिल्ली सल्तनत के अंदर ये लोग, इंडिया वाले इतना डरेंगे इनसे। कौन था ये? मामलू डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। औकात जब हम उनकी देखेंगे ना बैकग्राउंड में कि वो सेंट्रल एशिया में क्या कर रहे थे, नौकर थे वो, वॉशरूम साफ कर रहे थे वो उस टाइम पर। लेकिन उनको लगा कि भाई इंडिया है यार, इंडिया का आदमी तो बड़ा कमज़ोर है यार, चलो यहाँ चलते हैं। जैसे जो आज तक शरिया सिर्फ बैलगाड़ी में बैठा हो, उसको लोकल ट्रेन से भी सवारी करवा दी जाए तो वो तो कहेगा वाह यार, उसको वो गाड़ी मिल जाएगी। अरे यार, गुज्जर प्रतिहार, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार जो थे, प्रतिहर्स को मतलब गुज्जर प्रतिहार भी कहा जाता था बिकॉज दे ऑरिजिनेटेड फ्रॉम गुज्जर। गुज्जर एक पैस्टोरलिस्ट और फाइटर ट्राइबल ग्रुप माना जाता है। नॉट ट्राइबल ग्रुप प्रोमिनेंटली बट पैस्टोरलिस्ट, मतलब गाय भैंस भेड़ बकरियों को रखने वाले और उनको चरवाने के लिए पैस्चर लैंड पे लेकर जाने वाले, ठीक है। कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हो, ओकेशनली सीजनली ये भी एक प्रकार के घुमंतू लोग थे। घुमंतू समझते हो ना, नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप या फिर जो पेस्टलिस्ट होते हैं, है ना। सिंस द अर्ली किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी कंसिडर्ड, ये लोग क्या मानते थे? ये लोग ना, सबसे बड़ी बात तो अब ये याद रखना कि ये विश्वास करते थे रामायण पे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कल को। रामायण के अंदर हीरो कौन होते हैं हमारे? लॉर्ड राम। कोई डाउट है इसमें किसी को? शाइनी जानते हो ना राम भगवान के बारे में? जो शाइनी नहीं है सबको पता है। सौगंधा जानते हो राम भगवान के बारे में? किसके अवतार थे ये? किसके अवतार थे? अच्छा, ठीक है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग मयूर, इनके अकॉर्डिंग लक्ष्मण वॉज द रियल हीरो ऑफ रामायण, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। 2024 के लिए वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन थे इतिहास में जो कि रामायण में राम को हीरो ना मानते हुए लक्ष्मण को अपना एपिक हीरो मानते थे। इनका यह मानना था अगर लक्ष्मण जी नहीं होते तो राम जी का भी अस्तित्व मुश्किल था। टाइम टाइम पर उनको गाइड करना, राम जी को प्रोटेक्ट करना। जैसे याद है रावण की बहन सूर्पनखा फ्लर्ट करने आई थी राम जी से एक बार, है ना, कि अपनी बीवी को छोड़कर मुझे पकड़ लो, और वो बहुत सुंदर मनमोहक मोहिनी बनकर आई थी। युद्ध की शुरुआत कैसे होती है? ये पूरी की पूरी ये भिड़प कैसे होती है? वो नाक काट देते हैं लक्ष्मण जी सूर्पनखा की, पता है वाली बात? तो वो जाके रावण को बताती है, वो रावण को भड़का देती है कि मैंने देखा उस वनवासी की जो पत्नी है अति सुंदर, और तुम्हारी बीवी बनती हुई अच्छी लगेगी भैया। फिर रावण साधु के वेश में आता है और जो उसने करा फिर सारी बातें फिर पता ही है आपको। लेकिन इनका यह मानना था कि लक्ष्मण वॉज द रियल हीरो ऑफ रामायण हु सर्व्ड एज द डोर कीपर टू हिज ब्रदर राम। अंग रक्षक बन के खड़े रहे, बॉडीगार्ड बन के खड़े रहे, टाइम टाइम पर उनको गाइड करना अपने भाई को, और
किसी से भी झुकना नहीं, किसी से भी डरना नहीं, और निडरता से हर चीज का सामना करना। जैसे राम को जब शक्ति बाण लगने वाला था, वो लक्ष्मण जी ने अपने ऊपर ले लिया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाण का नाम शक्ति था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, कहते हैं ना वो लक्ष्मण को शक्ति लगी, ऐसा कुछ कहा जाता है। यही होता है क्या? जब वो बीमार पड़ गए थे और हनुमान जी फिर जड़ी बूटियां लेकर आते हैं। हाँ, जो भी था, मैं क्या बोल रहा हूँ, अर्जुन तो नाम बोला नहीं मैंने। ठीक है, तो प्रतिहर टुक ऑन दियर टाइटल विच लिटरली मीन्स डोर कीपर। अपने आप को लक्ष्मण समझ रहे हैं। ये भी अच्छी चीज़ है इतिहास में वैसे, पता है, स्टोरी मेकिंग मतलब हमारे हिंदुस्तान में की पहचान रही है। जैसे राजाओं का भी आपने देखा होगा, अरे मैं भगवान का पीछे अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ। उस दिन दिल्ली नॉलेज ट्रैक आप एक चैनल जानते हो गए थे, वहाँ पर स्टोरीज आती हैं, लोग अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं या फिल्म को रिगार्डिंग। तो एक कलेक्टर है यूपी का, तो वो बचपन में ये सोचता था, बता रहा था उस दिन, कि शायद से कृष्ण भगवान मैं ही तो नहीं हूँ। मैं कहा वेरी गुड, यही सुनना बाकी रह गया था इस जन्म में। सिर मयूर आईएएस बना, सिर्फ आईएएस। बातें देखो। डोनाल्ड ट्रंप जैसी बातें, और पीछे तो कोई बैकिंग भी नहीं है पुरोहित की। बात ये भी है। गुज्जर प्रतिहर, दे आर नोन फॉर दिस स्कल्पचर। बहुत सुंदर नकाशी इन्होंने करी, पैनल्स बनाए। पैनल्स जानते हैं ना, जैसे सांची स्तूप में जो बाहर जो दीवारें, उसको हम लोग जो चार दरवाजे, उस पर पैनल्स कार्विंग कहते हैं हम उसको। ठीक है, एंड ओपन पवेलियन स्टाइल टेम्पल्स। ओपन पवेलियन स्टाइल टेम्पल, ये मैं आपको दिखाता हूं। टेम्पल पवेलियन, ये बेसिकली क्या होता है, ये है पिलर्स, यही है इसके पवेलियन, पैनल्स, और इन्हीं पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं टेम्पल पवेलियन की बात करूं और लिखूं कि गुज्जर प्रतिहर, तो यहां पर अगर आप देखो, ये है वो पवेलियन। पवेलियन एक प्रकार से पता है क्या होता है, आपने एक नाम सुना है हैंगिंग बालकनीज का। हैंगिंग बालकनीज क्या होती है कि आप वहां पर जाकर पूरा का पूरा एरियल व्यू ले सकते हो। ठीक है, यहां पर देखो, सब में है ऊपर टॉप फ्लोर पे बालकनी खड़े होने के लिए है, सब में ये यही है पवेलियन। पवेलियन का पर्पस एक और होता है साइंटिफिकली, इमारतें ना खराब नहीं होती, सड़ती नहीं है। आई रिपीट, इमारतें खराब नहीं होती, सड़ती नहीं है। कैसे? आप अपने कमरे को अगर बंद करके रखो पूरा का पूरा, और वहां पर कोई भी क्रॉस वेंटिलेशन की जगह ना हो, तो आपका रूम ना सड़ने लग जाएगा, आपके रूम में सीलन आने लग जाएगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऑफ वाटर वेपर। बहुत सालों में ऐसा हो जाएगा कि दीवारों की पपड़ी उधड़ने लगेंगी, कमजोर हो जाएगा घर। क्रॉस वेंटिलेशन का एक सिंबोलिज्म होता है पवेलियन। तभी तो ये जितनी भी आप हवेलियां या महल पुराने वाले जाते हो, इसलिए तो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। मेरे को कूलर और एसी जैसी ठंडक होती है गर्मियों में इनमें। कोई भी किले या फिर महल या फिर ऐसे जाकर देखो कहीं पर भी आप, भरी से भरी गर्मी में। ठीक है, तो गुज्जर प्रतिहर अपने स्कल्पचर के लिए जाने जाते थे, कार्ड पैनल्स एंड ओपन पवेलियन स्टाइल टेम्पल्स। ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द गुज्जर प्रतिहर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग, इट टुक प्लेस एट खजुराहो।
जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और खजुराहो टेम्पल्स कौन सी बुक के बेसिस पर बनाए गए हैं? हाँ, वत्स्ययन की कामा सूत्र की किताब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं फिगरीन्स की। अच्छा, वो सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशंस मतलब नॉर्मल लोगों की हैं या फिर वो डीटीज हैं? खजुराहो टेम्पल सोच समझ के बताओ मुझे, इंसानों को डेडिकेटेड है या डीटीज को डेडिकेटेड है? भले ही ये टेम्पल नाम है, लेकिन क्या है ये? डीटीज के ऊपर डेडिकेटेड है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन को पवित्र माना गया है बहुत ज़्यादा, बिकॉज एन एक्टिविटी विच कैन गिव बर्थ टू अ न्यू लाइफ फॉर्म। तो वो आप सोच के देखो वर्ल्ड में कितनी बड़ी एक्टिविटी होगी। और इसका लिंक मैंने आपको बताया था ना, वो शिवलिंग से है ना। फेलस और योनि का मिलन होने से एक जीव पैदा हो रहा है, और पावर टू कन्वर्ट योर पॉइजन इनटू सम फ्रूटफुल पावर। सांप इसलिए लिपटा होता है, और मणि वाली बात भी मैंने आपको बताई थी, याद है? डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय अ ब्राह्मण नेम हरिचंद्र, जोधपुर के आसपास इन साउथ वेस्टर्न राजस्थान। गुज्जर प्रथियर वर इंस्ट्रूमेंटल इन कंट्रोलिंग अरब आर्मीज। अब आपके दिमाग में आया होगा, सर ये गुज्जर प्रथियर क्या होते हैं? ये आज के जो गुज्जर होते हैं ना, जाट वर्सेस गुज्जर वाली जो डिबेट होती है, ये वही होते हैं। और इसका आप ओरिजिन भी देख सकते हो। राजस्थान में आपको अच्छे खासे मिलते हैं गुज्जर कम्युनिटी के लोग, पता है इतना कि नहीं? हर रहते हैं हरियाणा एज अ प्रोमिनेंटली लैंड फॉर जाट्स, है ना, राजस्थान फॉर गुज्जर्स। तो दे केम टू प्रोमिनेंस इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 8th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ नागभट वन। इनका खानदान बहुत वर्चस्वधारी खानदान माना जाता है। प्रोमिनेंस में, पावर में जब ये आता है तो एम्पायर को 4 चांद लगेंगे। नागभट, अब ये कार्टूनिक इमेजेस ही ऑब्वियस ये बात है हमारे सामने सारी की सारी। मैं एक बस बात बता रहा हूँ आपको टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले। नागभट वन, हम डिस्कशन कौन सी कर रहे हैं? 750 से 1200 सी की। उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं फेज़ 1 को। इस फेज़ 2 के अंदर देख रहे हैं हम लोग फेज़ 1 को 750 से 1000 सी और गुज्जर प्रत्यय, ठीक है। नागभट वन 730 to 760 सी पहला रूलर। He was one of the most famous and prominent Gujjar Pratihar king, who is known for checking the invasion of Arabs. लेकिन ये बहुत टाइम तक ना इन्वेजन रोक नहीं पाएंगे, पता है? इसलिए यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर ना आपको ये ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया है, गजनाविड एम्पायर, अरब इन्वेजन हो रही है यहाँ से, इसलिए मैंने इसको पहले मार्क कर दिया था। इसको हम अरब इन्वेजन यहाँ से हो रही है बार बार इस ज़माने के अंदर, ठीक है। कितनी बार रोकोगे? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी तो आएगी। कब तक बचोगे? मतलब वही वाली बात है ना, याद है मयूर, मैं अक्सर हिस्ट्री में एग्जांपल देता हूँ पेड़ का। किसी भी एम्पायर को तबाह करना एक बार में मत मारो, ब्रिटिशर्स वाली पॉलिसी है ना कि रोज़ एक कुल्हाड़ी मारो। एक दिन ऐसा आता है वो टच करने से गिर जाता है पूरा पेड़, है ना। तो for checking the invasion of Arabs and offered most successful resistance to the Arabs. He defeated the Arab army under Junaid and Tamim. He defeated the Arab army under Junaid and Tamim during the Caliphate campaigns in India. मतलब खलीफा जो था वो भेज रहा था, ये सब कैंपेन चल रहे थे, लेकिन इसने हरा दिया।
ही एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एरियाज ऑफ मालवा, राजपुताना एंड गुजरात। यानी कि देखने से क्या लग रहा है पूरा का पूरा, वेस्टर्न इंडिया। ही डिफीटेड द राजकोट किंग ध्रुव। वत्सराज 780 to 800 सी। ही वॉज वन ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ नागभट, जिसका रूल एक्सटेंड हुआ ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। इसने कन्नौज को यूपी में, वेस्टर्न यूपी में अपनी कैपिटल बनाया। वत्सराज की जो पॉलिसी थी एक्सपेंशन की, मतलब ये जब एक्सपेंशनिज्म कर रहा था, एक्सपेंशनिज्म करते 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 यूपी से होते हुए और फार ईस्ट चला गया, और इसकी भिड़प होती है धर्मपाल के साथ। ये भी पाला रूलर, एक इंपॉर्टेंट रूलर था, अभी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। द पाल किंग ऑफ बंगाल एंड बिहार, और राजकोट किंग जो था ध्रुव, उसके साथ भी इसकी भिड़प होती है। और यहाँ पर एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो है वो शुरू हो जाता है इन तीनों पावर्स के बीच में। 350 साल तक ये कंटिन्यू रहता है अंडर वेरियस सक्सीडिंग किंग्स विद अप्स एंड डाउन्स। मतलब कभी कोई ज़्यादा वर्चस्वधारी हो गया, कभी किसी का वर्चस्व गिर गया, लेकिन फिर भी जो ये गुर्जर प्रतिहर जो किंगडम था अंडर वत्सराज, दे कुड मेंटेन देयर होल्ड ओवर कन्नौज टिल द लास्ट। कन्नौज को नहीं छीनने दिया, मतलब किसी की दम नहीं थी कि कोई कन्नौज के ऊपर आक्रमण करके उसको छीन लेने से। इनकी कैपिटल जो थी अंडर वत्सराज। अब जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था बिटवीन राजकोटास, गुर्जर प्रतिहर और पालास, इसको डिपेक्ट करने का एक तरीका ये है। धर्मपाल, एक पाला किंग, he was defeated by वत्सराज। वत्सराज was defeated by ध्रुव और राजकोट किंग। जबकि वत्सराज के जो पूर्वज थे नागभटवन, इन्होंने ध्रुव को हराया था, लेकिन बाद में वत्सराज बीइंग अ गुर्जर प्रतिहर किंग, he was defeated by ध्रुव। सबकी नजरें क्योंकि कन्नौज पर थी, लेकिन कन्नौज को अभी ध्रुव, ये जो वत्सराज के टाइम तक कोई छीन पाया क्या? नहीं। दे कुड मेंटेन देयर होल्ड ओवर कन्नौज टिल द लास्ट। ठीक है। अब नागभट 2। आप भी मयूर ऐसे ही नाम रखना अपने बच्चों का, पोतो है ना, मयूर 2, मयूर 3। हिस्ट्री सिखा रही है ना, आसानी होगी। क्यों श्रेया ना सही रहेगा ना, लड़की हुई अगर श्रेया की श्रेया 2 है ना, उसकी भी लड़की हुई श्रेया 3। आधार कार्ड इतना यूनिक होगा ना, लोग गोल्ड, सरकार गोल्ड से बनाकर देगी आपका आधार कार्ड, पता है। हाँ, एडी भी लिखना, सी सी। ठीक है। नागभट 2 800 to 833 सी। द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कंटिन्यूड एज धर्मपाल पालास, दे वर अगेन डिफीटेड बाय नागभट 2। क्यों? जैसे यहाँ पर देखो, नागभट 1 ने ध्रुव को, राजकोटा किंग को शांत करा था, वत्सराज लेकिन ध्रुव से हार गया था। ठीक है। अब धर्मपाल जो थे, देवर अगेन डिफीटेड बाय नागभट। ये भी बहुत हावी हो रहे थे ना ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में, लेकिन नागभट ने जो नागभट था, जो नागभट 2 था, जो ही डिफीटेड धर्मपाल, पाला जो इंपॉर्टेंट रूलर था उसको। बट नागभट 2 वॉज अगेन डिफीटेड बाय गोविंद 3। अब ये तो रहा नहीं ध्रुव, लेकिन राजकोटास के द्वारा हार गया। यानी कि अगर आप विन विन सिचुएशन देखो ना, एक बार मैं इंट्रोडक्शन पे लेके चलता हूं, और ये देखो एक लाइन लिखी हुई थी, राजकोटास emerge as most powerful out of 3 powers in the tripartite struggle राजकोटास won। ये जीत गए। ठीक है। आप यहां पर आओ वापस। नागभट 1 के केस में, ठीक है, ही वॉज डिफीटेड बाय राजकोटा किंग। विन विन सिचुएशन में कौन लग रहा है? राजकोट। वत्सराज के कंटेक्स्ट में डिफीटेड बाय ध्रुव, राजकोटा किंग। विन विन सिचुएशन में कौन? राजकोटास।
नागभट्ट 2 डिफीटेड बाय गोविंद 3। विन विन सिचुएशन में कौन? राजकोटास। देख रहा है ना ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल किसके पेपर में जा रही है? नागभट्ट 2 वॉज सक्सीडेड बाय सन रामभद्र, जिसका कार्यकाल बहुत छोटा सा था, एंड वॉज सक्सीडेड बाय सन मीर भोज। ठीक है, भोज 1 या मीर भोज 836 टू 885 सी। ये पोता था नागभट्ट 2 का, बाप क्योंकि कौन था? रामभद्र। ठीक है, हु हैड अ लॉन्ग रूल ऑफ ओवर 46 ईयर्स, और ये सबसे सक्सेसफुल रहा है, एंड द मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार किंगडम एम्पायर। शुरुआती दौर में ही वॉज डिफीटेड बाय पालास, राजकोटास एंड कालाचुरीस, बट सब्सिक्वेंटली मेड अ कमबैक। फ्यूडल लॉर्ड्स की वजह से, उनके सपोर्ट की मदद से, सच एज छेदीस एंड गोहिलास, इसने पाल और राजकोटास के ऊपर विजय प्राप्त करी। इसका कैपिटल कन्नौज में ही था, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज महोदय। अपनी एक इंस्क्रिप्शन में जिसका नाम है बराहा कॉपरप्लेट इंस्क्रिप्शन, एक मिलिट्री कैंपेन के बारे में जिक्र है। देयर इज अ मेंशन ऑफ मिलिट्री कैंप दैट इज स्कंद एट महोत्या, मतलब कन्नौज में। कन्नौज को मतलब इसने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखा था, कैपिटल। ही इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड विद द किंग जुजर, मतलब इसको किंग जजर भी बोला जाता है। ये हमें बात कहाँ पर देखने को मिलती है, इसका ये वाला नाम कहाँ देखने को मिलता है? 9वीं शताब्दी में एक अरब ट्रैवलर मर्चेंट आया था, उसके ट्रैवलॉग में हमें बात देखने को मिलती है। उसका नाम था सुलेमान, हु डिस्क्राइब्स हिज ग्रेट मिलिट्री पावर्स एंड रिचेस। किसकी? भोज 1 की, या मीर भोज जिसको हम कह रहे हैं। ही वॉज एप्रिशिएटेड बाय द अरब राइटर फॉर कीपिंग हिज एम्पायर सेफ फ्रॉम रॉबर्स। एक और अरब ट्रैवलर था जो कि बाद में आया, अल मसूदी। अल मसूदी के ट्रेवलॉग में इसको बोला गया है किंग बोरा। तो अकॉर्डिंग टू अरब ट्रेवलर्स, प्रतिहार रूलर्स हैड द बेस्ट कैवलरी इन इंडिया। कैवलरी क्या होते हैं? फुट सोल्जर्स या हॉर्स सोल्जर्स? हॉर्स सोल्जर्स। अब देखो दिक्कत वाली बात क्या चल रही है, श्रेया, बड़े प्यार से अरब मर्चेंट्स को बुलाए जा रहे हैं यहाँ पर, ये है ना, यानी कि अरब्स का आगमन हो चला है। जब वो जाकर हिंदुस्तान की प्रॉस्पेरिटी के बारे में वापस अपने देश में जाकर बताएंगे, तो मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स के पास तो कुछ होता ही नहीं है वैसे भी, लेकिन राजा को जब वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देंगे तो उनको पता है गिफ्ट्स मिलते थे। ये पढ़ा था ना हमने 12th क्लास के मेडिवल इंडिया के अंदर ट्रैवलर्स के चैप्टर में, कि राजा वगैरह बड़ा तारीफ करते थे उनकी, उनको अपने एम्पायर के अंदर कुछ ना कुछ जगह देते थे, है ना। जब ये बताएंगे तो साइकोलॉजी डगमगाएगी कि नहीं डगमगाएगी रूलर्स की, कि चलो यार हिंदुस्तान की तरफ चला जाए, अब तो फुल फोर्स के साथ चला जाए। एक्सपेंशन चेक्ड बाय शंकर वर्मन ऑफ कश्मीर एंड राजकोटा कृष्णा 2 एंड देवपाल। इसने मतलब जो भी उनका पैर एक्सपेंड हो रहा था, इसने उनको कंट्रोल में रखा। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदिवराह। और विष्णु जी का वराह अवतार कौन सा होता है? बोर अवतार। हाँ वही, धरती माँ को उन्होंने जो बचाया था, और वो भी तो आदि वरा ही था, आधे इंसान नहीं थे क्या वो उसमें, है ना। कालाचोरीस, चंडालास एंड द अरब्स ऑफ सिंध, दे एक्नॉलेज हिज सुप्रीमेसी। कितने हो गए? 4। महेंद्रपाल 885 to 910 CE। अंडर भोज एंड सक्सेसर महेंद्रपाल 1, प्रतिहार किंगडम, गुर्जर प्रतिहार किंगडम अपनी एपिक्स प्रॉस्पेरिटी, अपने पीक पावर पे पहुंच गया।
द एक्सटेंट ऑफ इट्स टेरिटरी वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द गुप्तास एंड महेंद्रपाल के टाइम तक आते आते द एम्पायर रीच्ड वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ सिंध, ईस्ट टू बंगाल, नॉर्थ इन द हिमालयाज एंड साउथ पास द नर्मदा। चारों दिशाओं में राज फैल रहा है, ठीक है। दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन नर्मदा नदी के थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ही फॉट अ बैटल विद द किंग ऑफ कश्मीर, क्या नाम था वैसे पहले यहाँ पर, शंकर वर्मन, ठीक है। ऊपर देख रहे हो ये, पहले लड़ा बैटल उससे, बट हैड टू यील्ड टू हिम सम ऑफ द टेरिटरीज इन द पंजाब वन बाय भोज। जो उसके पिताजी ने जो कुछ कुछ टेरिटरीज जो जीती थी वो लेकिन इसको देनी पड़ी। ही टुक द टाइटल महाराज अधिराज ऑफ आर्यवर्त, ग्रेट किंग ऑफ किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अब इसके दरबार की शान कौन कौन थे? हिज कोर्ट वॉज एडॉर्न्ड बाय, मतलब सजावट थी इसके कोर्ट में, काइंड ऑफ, मतलब कह लो कि आपको पता नहीं, अष्टदिग्गज, ये नवरत्न, ये एक तरीके से ज्वेलरी मानते थे अपने दरबार की, है ना। राजशेखर एक पर्सन मिलता है इसके कोर्ट में, इसके दरबार में हमें, जो कि एक काबिल संस्कृत पोएट था, ड्रामेटिस्ट था और क्रिटिक था। राजशेखर ने क्या क्या लिखा देख रहे हो, याद रखना, ही वॉज अ संस्कृत पोएट, ड्रामेटिस्ट, ड्रामा भी लिखेगा, एंड अ क्रिटिक, क्रिटिकली एनालाइज करेगा कुछ कुछ टेक्स्ट को। तो क्या लिखा गया राजशेखर के द्वारा? कर्पूर मंजरी, इट वॉज अ फेमस प्ले written in Saurasini Prakrit language to please his wife Avanti Sundari, a woman of taste and accomplishment, मतलब काफ़ी काबिल औरत जो कि बात बात पर रूठ जाती है, चिढ़ जाती है, उसको मनाने का एक तरीका इस प्ले के अंदर दिखाया गया। जो ही इज परहैप्स द ओनली एंशिएंट इंडियन पोएट टू एक्नॉलेज अ वुमेन फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज लिटरेरी करियर। देख रहे हो, कह रहे हैं ना, विमेन ऑफ टेस्ट एंड अकम्पलिशमेंट। टेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या डिक्शनरी मीनिंग होता है? काबिल औरत, हर चीज को जो परख सके औरत, जान सके, वो नॉलेजेबल है, वो एक्सपीरियंस होल्डर है। तो ये चीज क्या दिखा रहा है इसके प्ले में? एक औरत के प्रति इज्जत। और वो भी इसने क्यों लिखा प्ले? अपनी बीवी को मनाने के लिए। अवंती सुंदरी, बीवी उसकी रूठी थी, भुगत हम रहे हैं। काव्य मीमांसा 880 to 920 CE. It was a practical guide for poets that explains the elements and composition of a good poem. मतलब एक अच्छी कविता क्या होती है, यहां पर इसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे। इसको बोला जाता है काव्य मीमांसा। उसके बाद विधा साल भंजिका, भृंजिका, बाल रामायण, राम जी का बचपन दिखाया गया इसमें, प्रपंच पांडव, बाल भारत एंड भूषण कोश। ठीक है, ये हो गया महेंद्रपाल। इसके बाद है महिपाल वन, 913 to 944 CE. He was defeated by Rajkot king Indra III. Win-win situation में अगेन कौन? राजकोटास। और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये महेंद्रपाल वगैरह, ये कौन से खानदान के हैं? गुर्जर प्रतिहार। मयूर देख रहे हो अभी तक 100% श्रेय विन रेट है अभी तक इनका, राजकोटा किंग का, किसी से नहीं आ रहे। Who completely devastated the city of कन्नौज। बहुत बचा रहे थे ना लोग कन्नौज को अपने बड़े टाइम से, उजाड़ के रख दिया इसने इस बारी। गुजरात जो था, इट पास इनटू द हैंड्स ऑफ राजकोटास इन दिस पीरियड इन ऑल लाइवलीहुड एज अल मसूदी ने अपने अकाउंट्स में मेंशन करा डेट प्रतिहर एम्पायर हैड नो एक्सेस टू द सी। मतलब जहां तक कहने का मतलब ये है कि जहां तक इनका वर्चस्व जो है वो फैल सकता था,
वेस्टर्न इंडिया में उतने रीजन के ऊपर कब्जा हो गया था राष्ट्रकूटास का। नेक्स्ट, यानी कि एम्पायर छिन्ना कब स्टार्ट हो गया, कौन से रूलर के टाइम पर? महिपाल वन। फिर राज्यपाल 962 1018 सी। राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा III invaded North India in about 963 CE and defeated the प्रतिहार रूलर राज्यपाल। इस टाइम पर हमें महमूद गजनी की रेड या इन्वेजन भी देखने को मिलती है कन्नौज पर। और राज्यपाल देख रहे हो खानदान कैसा था, बैटल ग्राउंड छोड़ के भाग गया। उसने कहा नहीं, उसने बोला यहां तक तो बात ठीक थी, जब तक कृष्णा III वगैरह राष्ट्रकूटा किंग जब इन्वेट करते थे तब तक तो ये खड़े हो जाते थे। किसी ने बोला महमूद गजनी आ रहा है। महमूद गजनी, नादिर शाह, इनके नाम से रूह कांपती थी लोगों की, पता है, एम्प्रस की। मराठास ही ऐसे थे जो उनके सामने खड़े हो पाए, है ना। राजपूत। तो राज्यपाल fled from the battlefield and he was murdered by Vindhyadhar Chandela. Jashpal, last ruler of this dynasty, 1024 to 1026 CE. By 1090 CE, गदावलास conquered कन्नौज। इनको कहा जाता है गदावलास। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी कंफ्यूज मत हो ना। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि इतना ही समझो अभी यहाँ पर इस पैराग्राफ में, इस पूरी की पूरी डिस्कशन में, गुज्जर प्रतिहर रूल समाप्त हो गया। हर जगह से दुश्मन फैले हुए हैं, राष्ट्रकूटास, बाहर से इन्वेजन हो रही है महमूद गजनी की, ठीक है। और फर्दर रूलर जो हैं, बाद के रूलर्स वीक है। महिपाल वन से वीकनेस शुरू हो गई ना। इट इज जस्ट लाइक, क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ जैसे महेंद्रपाल औरंगजेब की तरह है ना। इसके बाद जितने भी मुगल रूलर्स हैं वो सारे वीक है, टिके तो हुए हैं लेकिन शरीर में खून नहीं है, पानी है। तो अंडर अ सक्सेशन ऑफ रेदर ऑब्सक्योर रूलर्स, प्रतिहार्स नेवर regained their former influence and gradually their feudatories started asserting their independence and the empire got disintegrated and it was reduced to the area around Kannauj। मतलब कुल मिलाकर तहस-नहस हो गया, खत्म हो गया इनका सब कुछ। फाइनली इन 11th सेंचुरी सी, ये पॉलिटिकल मैप से ही वाइप आउट हो जाते उस जमाने में, बाय द गजनाविड, एंड द रूल वॉज सक्सीडेड बाय चमांस या फिर चौहान्स इन राजपुताना, चालुक्यास या फिर सोलंकी इन गुजरात। याद है वो कौन से वाले चालुक्यास? लटा लटा लटा। बादामी तो आपका कहाँ पर हो गया? कर्नाटका में। वेंगी आपका हो गया आंध्र प्रदेश में, और लटा आपका हो गया गुजरात में, ठीक है। एंड परमार या फिर पवार इन मालवारी, मतलब सेंट्रल प्लेट्यू मध्य प्रदेश के आसपास। समझ में आया सब कुछ? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पाल रूलर्स के बारे में और राष्ट्रकूटास के बारे में। राष्ट्रकूटास देख रहे हो वैसे भी आप, अभी मयूर डिस्कशन भी नहीं हुई है, लेकिन इंट्रोडक्शन ही बहुत अच्छा है। हिडन इंट्रोडक्शन कमाल का है राजपूत का, ये राजपूत कह रहा, सॉरी, राष्ट्रकूटास का। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।